सो गाइस यार, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाइक्स फैमिली सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 को। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बस वीडियो को लाइक और हाइप कर देना। तो अब एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 13 तारीख को ओपेरा मतलब ये बंदा वेस्ट इंडीज को विजिट करेगा। ईस्ट और वेस्ट के रिलेशन को दोनों देशों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक प्रोग्राम रखा है। वो वेस्ट इंडीज में बहुत पॉपुलर है और ये आदमी उनके लिए एक बेहतरीन उम्मीद बनकर आया है। फिर हमें बताया जाता है कि ये बंदा शादीशुदा है, लेकिन शादी होने के बावजूद इसके और भी अफेयर्स रह चुके हैं। और ये भी कहा गया है कि वो चुपके से माफिया के साथ मिला हुआ है और एडवर्टीजमेंट करने की आड़ में वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है वेस्ट में। और जब एक रिपोर्टर उससे पूछता है क्या ये आर्टिकल सही है, लेकिन वो उसके सवालों को इग्नोर कर देता है। और मीडिया वाले उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन वो किसी का भी जवाब नहीं देता। फिर हम देखते हैं वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है इनमें से किसी में भी सच्चाई नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं एक बड़े वो करो, लेकिन इस घोटाले को वेस्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए। वो बंदा उससे कहता है इनमें से किसी की परवाह कौन करता है, मुझे उसके जैसा बदमाश नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं सिल्विया काफी ज्यादा एक्शन में आ जाती है। सिल्विया उससे कहती है वो सब पूरा करे जो उसके लिए जरूरी है। वो डरते हुए कहता है यस मैम। फिर अगली सीन में हम देखते हैं वो अपना काम कर रहा होता है और सिल्विया उससे पूछती है कि तुम कितने टाइम से ये काम कर रहे हो। वो बंदा बताता है कि ये उसका दूसरा साल है एक एजेंट के रूप में। सिल्विया उससे पूछती है फिर ये तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो। फिर वो उससे कहता है मैं परेशान क्यों नहीं होऊंगा। फिर वो बंदा बताता है कि ईस्ट और वेस्ट ने अपनी एनेक्स से बाहर निकाल दी, मतलब दोनों ने बड़ा ही रिस्क लिया और अब उसने जाकर उसे बर्बाद कर दिया। वो अजीब सा फेस बनाकर कहता है ऐसा नहीं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर सिल्विया कहती है ये काम हमारा है कि ये बर्बाद ना हो। वेस्ट उनकी यात्रा के लिए बहुत उत्साहित है। वो बंदा कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन सिल्विया उसे कहती है क्या तुम उनसे इतनी नफरत करते हो। फिर वो उससे कहता है कि क्या तुमने इसे पढ़ा भी है। ईस्ट के सभी लोग इस आदमी को दुश्मन समझते हैं। फिर सिल्विया कहती है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग खुद इनके प्रेमी निकले। इस पर वो बंदा कहता है तुम कह रही हो कि आर्टिकल बने बनाए हैं। सिल्विया कहती है लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं है। फिर वो बताती है कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो नहीं करेंगे ईस्ट और वेस्ट के बीच मिलजुल कर रहने की सराहना करते हैं। टीवी पर बताया जाता है वो बंदा जेल जाने का हकदार है। सिल्विया को ये आदमी डेंजरस लग रहा था। फिर वो उसे कहती है अगर तुम एक सच्चे एजेंट हो तो तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। सिल्विया समझाती है ये मत भूलना कि जानकारी से किसी की जान जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर गलत जानकारी निकली तो ये बंदा मारा जाएगा। आगे हम देखते हैं एक बंदा आकर उसे एक टेम्पलेट देता है। सिल्विया कहती है कि मौत की धमकी जाहिर है कि इसे डिलीवर किया गया था ओपेरा हाउस में। फिर इसके बाद वो सब इसके बारे में बातें करते हैं। वो बंदा कहता है ये थोड़ा सा गलत लगता है, रेस वाले पहले से ही इस बात को काफी बड़ी बना रहे हैं। सिल्विया कहती है पूरी तरह से पुलिस वालों का टेस्ट लो। एक डाउट ये भी आता है कि 90% वाली बात मजाक भी तो हो सकती है। फिर इस पर सिल्विया कहती है अगर उस 10% में वॉर हो जाती है तो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि असल में वो लॉयड को समझा रही थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो बंदा भागते हुए सिल्विया के पास जाता है और हमें पता लगता है विलियम के ऊपर जितनी बातें हुई थी वो सब झूठ थी। सिल्विया बताती है वो सब पहले से ही जानती है। वो बंदा उससे कहता है लेकिन आपको इस पर विश्वास नहीं होगा। फिर वो विलियम की तारीफ करते हुए कहता है यार क्या मस्त आदमी है ये, मुझे पूरी तरह से पता था कि ये ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर हम देखते हैं हमें टीवी पर बताया जाता है वो रिपोर्टर घोटाले के बारे में बताती है। और अगले सीन में हम देखते हैं उस आदमी को गुस्सा आता है और उसे सिल्विया ने मारा था। वो बंदा कहता है कि ये किस लिए था। फिर वो रिपोर्टर बताती है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। मौत की धमकी के लिए पूरे इलाके में हाई सिक्योरिटी लगा दी गई है। सिल्विया पूछती है क्या तुम इस न्यूज को रिकॉर्ड कर रहे हो। इस पर वो बंदा कहता है हाँ बिल्कुल। फिर हम देखते हैं वो लोग चेक करते हैं। फिर सिल्विया एक सिक्योरिटी गार्ड को देखती है और वो कहती है उसके पास बैज नहीं है, उसके पास पुलिस का बैज नहीं है, मतलब उसके पास कोई भी वेपन नहीं है। फिर हम देखते हैं सिल्विया कॉल लगाती है और वो कॉल असल में उसी बिल्डिंग के सामने वाले एक कबाब शॉप पर लगाती है और वो कबाब वाला फोन उठाता है। सिल्विया उसे कहती है मुझे डिलीवरी चाहिए, मुझे 3 हॉट कबाब चाहिए और 2 मीट चॉकलेट कबाब। दरअसल यहाँ पर सिल्विया उसे कोड वर्ड में बात कर रही होती है। सिल्विया बताती है लगभग 180 सेंटीमीटर इतना लंबा और वो भूरे बाल वाला है। और हम देखते हैं ये बंदा उसे देख लेता है। फिर वो उसे पकड़ने के लिए कहती है। वो बंदा कहता है मैडम से ऑर्डर मिला है। फिर हम देखते हैं सिल्विया भी वहीं पर ही जा रही होती है। अगली सीन में एक बंदा उसे बताता है हमें पुलिस की तरफ से आज एक नोटिस मिला है, मतलब पूरे दिन एजेंसी के साथ बने रहे। एक बंदा कहता है आज रात की पार्टी के बारे में हमें क्या करना चाहिए। ये ठीक है, हमारे पास बहुत सारी सुरक्षा है। फिर वो बंदा उसे पीछे के दरवाजे से बाहर जाने के लिए कहता है। अगली सीन में हम एक गार्ड को देखते हैं जो कि
भी नजर रख रहा था और पीछे से वो शॉपकीपर वाला भी उसके ऊपर नजर रख रहा था। हम देखते हैं वो बंदा अपनी गन निकाल लेता है। वो आदमी कहता है ये बुरा या बुरा है, मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद हम जोनस को देखते हैं, वो बाहर आ गया था। फिर हम सिल्विया की टीम को देखते हैं, वो भी वहां पर पहुंच गई थी और दूसरी तरफ ये बंदा उसे जाने से रोक रहा था। सिल्विया ने जो ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर को ये बंदा विलमैन के ऊपर चिपका रहा था। विलमैन उससे कहता है मैंने ये ऑर्डर नहीं किया। हम देखते हैं दोनों सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं सिल्विया उसके ऊपर हमला कर देती है। वो बंदा अपना चाकू निकाल लेता है, लेकिन फिर भी सिल्विया उस पर हमला कर देती है। फिर टीम उसे पकड़ कर ले जाती है। अगले सीन में हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ वो सेलिब्रिटी अपने कंट्री चला जाता है। फिर अगले सीन में हम ऑफिस का सीन देखते हैं। उन्हें पता लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड ने मौत की धमकी भेजी थी। एक बंदा बताता है वो एक नौकरी से दूसरी नौकरी में कूद गया है और हमले के लिए कई गिरफ्तारियां हुई। सिल्विया कहती है हमें खुद इसके ऊपर ध्यान देना होगा। फिर एक बंदा कहता है मैंने इस घटना से बहुत कुछ सीखा है। मैंने लगभग एक निर्दोष आदमी को रहने दिया और उसकी वजह से दुख हुआ। मैं फिर कभी उस तरह मूर्ख नहीं बनूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम आन्या के स्कूल में देखते हैं जहाँ उनकी छुट्टी हो चुकी है और बेकी आन्या से कहती है चलो कल मिलते हैं। फिर आगे हम देखते हैं आन्या बस का इंतजार कर रही थी। इसके बाद वहाँ पर एक बंदा आता है, वो बताता है बस ड्राइवर बीमार हो गया है तो इसलिए अगली बस काफी ज्यादा लेट आएगी। इसके बाद सारे बच्चे यहाँ वहाँ चले जाते हैं और कहते हैं बस को आने में तो टाइम है, तब तक हम घूम के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आन्या अकेली पड़ जाती है। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ से आन्या के टीचर गुजरते हैं। वो कहते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए बस नहीं आएगी और वो कहता है अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आती। जिसके बाद आन्या कहती है कि वो बहुत बिजी है। जिसके बाद उसका टीचर कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें चाय और कुछ स्नैक्स भी खाने के लिए दूंगा। फिर आन्या उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। फिर उसका टीचर आन्या से कहता है क्या तुम स्कूल के मजे ले रही हो। आन्या उसे कहती है अगर आपको स्कूल में मजा नहीं आता क्या इसका मतलब आप फेल हो जाते हो। फिर उसके टीचर उससे कहते हैं ये सच नहीं है। फिर वो बताते हैं जब वो में है। फिर टीचर कहता है मैं समझ गया तो तुम परेशान हो। टीचर उससे कहता है तुमने दूसरे दिन अपना बोल्ट प्राप्त किया, वो भी एक रुमाल की कमी के कारण। आन्या बताती है अब उसके पास 5-5 रुमाल है। फिर आन्या बताती है वो समझ सकती है लेकिन अब आन्या और सिल्वर बोल्ट नहीं लेगी। फिर टीचर समझ जाता है आन्या भी स्कॉलर बनना चाहती है। टीचर उससे पूछता है तुम्हें स्टेला क्यों चाहिए, मतलब तुम इसे क्यों हासिल करना चाहती हो। वो अपने मन में कहती है पापा के मिशन के लिए। लेकिन आन्या उसे रिप्लाई में कहती है क्योंकि वो बहुत अच्छी लगती है और उसे कूल बनना है। फिर हम देखते हैं टीचर यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो एक रूम के अंदर जाते हैं। उस रूम के अंदर बहुत सारे लोगों की फोटो लगी थी। टीचर बताता है ये सभी वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह डेडिकेट कर दिया था। उन्होंने हमेशा अपनी मेहनत से काम किया, खून पसीने और आंसू के जरिए जब वो लड़खड़ाते थे तो उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकती एक दिन में। फिर आन्या कहती है तो ये मिशन की तरह है, हमें काम करते रहना होगा ताकि आन्या भी किसी दिन एक हो सकती है। टीचर उससे कहता है तुम कर सकती हो और ये एक व्यक्ति पर निर्भर करता है लेकिन जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ठीक से मास्टर करने की जरूरत है। वो उससे कहता है आत्मविश्वास रखो फॉर्जर, मुझे तुम्हारी शान पर विश्वास है। और फिर हम देखते हैं उसका टीचर उसे स्नैक खाने के लिए दे देता है और वो बैठकर स्नैक खाने लगती है। और फिर टीचर बताता है उन्होंने परफेक्ट करने में सालों बिताए हैं। टीचर आन्या को समझाता है लेकिन वो तो बस अपने खाने पर ध्यान दे रही होती है और जैसे ही उनका टीचर पढ़ने की बातें करता है आन्या वहाँ से जाने लगती है। वो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हमें आन्या के घर का सीन दिखाया जाता है और फिर योर डिनर करने के लिए कहती है और हम देखते हैं यहाँ पर लॉयड काफी अजीब सा फेस बना रहा होता है। वो कहता है आज का मिशन इम्पॉसिबल था। फिर योर भी अपने मन में कहती है ये काफी मुश्किल था। फिर आन्या कहती है मॉम डैड काफी मेहनत कर रहे हैं और आन्या कहती है पापा खाना खाने के बाद मैं चाहती हूँ कि आप मेरी होमवर्क करने में मदद करें। और इसके बाद लॉयड थोड़ा शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि आन्या को एक और सिल्वर बोल्ट मिल गया इसलिए वो ऐसा कर रही है और वो लगभग बेहोश ही हो जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सो अगर एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और हाइप कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।